शिक्षक साथियों को नमस्कार। आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज स्वामी विवेकानंद का जयंती उत्सव है जो पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस अवसर पर मैं आपके समक्ष स्वामी विवेकानंद की शिक्षा से संबंधित कुछ प्रेरक तथ्यों को, प्रसंगों को रखूंगा। उससे पहले उनका संक्षिप्त जीवन परिचय करवाने के लिए मैं उपस्थित हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में हुआ। उनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त जी था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और उनके गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस, जिनकी कृपा से स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन बदल गया। स्वामी विवेकानंद के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंगों को मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहले प्रसंग के अंतर्गत स्वामी जी का कहना था कि कोई भी काम करो उसे ध्यान मग्न होकर करो, एकाग्रचित्त होकर के करो, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। इस बात को प्रस्तुत करने के लिए उनके जीवन से जुड़े प्रसंग को मैं यहाँ आपके समक्ष रखूँगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में थे तो वो भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते हुए एक जगह से उन्होंने गुजरते हुए पुल पर खड़े कुछ लड़कों को देखा जो नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगा रहे थे। किसी भी लड़के का निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देखकर लड़के दंग रह गए और उनसे पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी नहीं चूकोगे। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को ये करना सिखाया जाता है। दूसरा प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत उनका ये मत था कि हमें कभी भी किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें उस डर का सामना करना चाहिए और आत्मविश्वास को भीतर लाना चाहिए और कमजोरी को दूर भगाने का प्रयास करना चाहिए। तो डर के सामना से संबंधित एक और दूसरा प्रेरक प्रसंग, एक बार बनारस में स्वामी जी दुर्गा जी के मंदिर से निकल रहे थे कि तभी वहां मौजूद कुछ सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनसे नजदीक आने लगे और डराने लगे। स्वामी जी भयभीत हो गए और खुद को बचाने के लिए दौड़कर भागने लगे, पर बंदर तो मानो पीछे ही पड़ गए और वे उन्हें दौड़ाने लगे। पास खड़ा एक वृद्ध सन्यासी ये सब देख रहा था। उसने स्वामी जी को रोका और बोला, रुको, उनका सामना करो। स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। ऐसा करते ही सभी बंदर भाग गए। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली और कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा भी, यदि तुम कभी किसी चीज से भयभीत हो तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। तो इस सीख का कई अपने भाषणों में कई बार वो ये प्रसंग उठाते रहे। एक अन्य प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत
मैं कहना चाहूँगा आपसे, आपको अवगत कराना चाहूँगा कि सच बोलने की हिम्मत हर एक व्यक्ति को जुटानी चाहिए, क्योंकि सच बोलने से जो है व्यक्ति की आत्म शुद्धता होती है और वो आत्मविश्वास उसमें पैदा होता है। स्वामी विवेकानंद प्रारंभ से ही एक मेधावी छात्र थे और सभी उनके व्यक्तित्व और वाणी से प्रभावित रहते थे। जब वो छात्रों से कुछ बताते तो सब मंत्रमुग्ध हो उन्हें सुनते। एक दिन इंटरवल के दौरान वो कक्षा में कुछ मित्रों को कहानी सुना रहे थे। सभी उनकी बातें सुनने में इतने मगन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब मास्टर जी कक्षा में आए और पढ़ाना शुरू कर दिया। मास्टर जी ने अभी पढ़ना शुरू ही किया था कि उन्हें कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन बात कर रहा है? उन्होंने तेज आवाज में पूछा। सभी ने स्वामी जी और उनके साथ बैठे छात्रों की ओर इशारा कर दिया। मास्टर जी तुरंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत उन छात्रों को बुलाया और पाठ से संबंधित एक प्रश्न पूछने लगे। जब कोई भी उत्तर न दे सका तब अंत में मास्टर जी ने स्वामी जी से ही वही प्रश्न किया, पर स्वामी जी तो मानो सब कुछ पहले से ही जानते हों। उन्होंने आसानी से उत्तर दे दिया। ये देखकर उन्हें यकीन हो गया कि स्वामी जी पाठ पर ध्यान दे रहे थे और बाकी छात्र बातचीत में लगे हुए थे। फिर क्या था, उन्होंने स्वामी जी को छोड़ सभी को बेंच पर खड़े होने की सजा दे दी। सभी छात्र एक एक कर बेंच पर खड़े होने लगे। स्वामी जी ने भी यही किया। तब मास्टर बोले, नरेंद्र, जो कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था, तुम बैठ जाओ। नहीं सर, मुझे भी खड़ा होना होगा, क्योंकि वो मैं ही था जो इन छात्रों से बात कर रहा था, स्वामी जी ने आग्रह किया। तो इस प्रकार सत्य को कहने का जो या उसका सामना करने की हिम्मत थी, वही उसी से उनके आत्मविश्वास को बल मिला होगा। एक और शिष्टाचार से संबंधित उनके जीवन के प्रसंग को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि विश्व में अधिकांश लोग इसलिए सफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता और वे भयभीत हो उठते हैं। स्वामी जी की कही सभी बातें हमें उनके जीवन काल की घटनाओं में सजीव दिखाई देती हैं। उपरोक्त लिखे वाक्य को शिकागो की एक घटना ने सजीव कर दिया। किस तरह विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया। हमें बहुत गर्व होता है कि हम इस देश के निवासी हैं जहां विवेकानंद जी जैसे महान संतों का मार्गदर्शन मिला। आज मैं आपके साथ शिकागो धर्म सम्मेलन से संबंधित एक छोटा सा वृतांत बता रहा हूं, जो भारतीय संस्कृति में समाहित शिष्टाचार की ओर इंगित करता है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। स्वामी विवेकानंद भी उसमें बोलने के लिए गए हुए थे। 11 सितंबर को स्वामी जी का व्याख्यान होना था। मंच पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था, हिंदू धर्म मुर्दा धर्म। कोई साधारण व्यक्ति इसे देखकर क्रोधित हो सकता था, पर स्वामी जी भला ऐसा कैसे कर सकते थे। वह बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने सबसे पहले अमेरिकावासी बहनों और भाइयों शब्दों से संबोधित किया। स्वामी जी के शब्दों ने जादू कर दिया। पूरी सभा ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। इस हर्ष का कारण था स्त्रियों को पहला स्थान देना। स्वामी जी ने सारी वसुधा को अपना कुटुंबम मानकर सबका स्वागत किया था। भारतीय संस्कृति में निहित शिष्टाचार का यह तरीका किसी को ना सूझा था। इस बात का अच्छा प्रभाव पड़ा। श्रोता मंत्र मुग्ध हो उनको सुनते रहे। निर्धारित 5 मिनट कब बीत गया पता ही नहीं चला। अध्यक्ष कार्डिनल गिब्स ने और आगे बोलने का अनुरोध किया। स्वामी जी 20 मिनट से भी अधिक देर तक बोलते रहे। स्वामी जी की धूम सारे अमेरिका में मच गई। देखते ही देखते हजारों लोग उनके शिष्य बन गए।
और तो और सम्मेलन में कभी शोर मचता तो ये कहकर श्रोताओं को शांत कराया जाता कि यदि आप चुप रहेंगे तो स्वामी जी का व्याख्यान सुनने का अवसर दिया जाएगा। सुनते ही सारी जनता शांत होकर बैठ जाती। अपने व्याख्यान से स्वामी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म भी श्रेष्ठ है, जिसमें सभी धर्मों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता है। भारतीय संस्कृति किसी की अवमानना या निंदा नहीं करती। इस तरह स्वामी जी ने 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई। तो ये थे कुछ स्वामी विवेकानंद जी की महत्वपूर्ण शिक्षा से संबंधित प्रेरक प्रसंग और उनका दिया हुआ शिकागो में दिए गए भाषण का प्रसंग जो उन्हें प्रसिद्धि का कारण बना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्वामी जीवन के इन प्रेरक प्रसंगों से जो है वो कुछ न कुछ मार्गदर्शन अवश्य हुआ होगा। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। आप सब ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।